हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 8 करवाने जा रहा हूँ। ये असेसमेंट वर्कशीट है, ठीक है। मैथमेटिक्स की है, क्लास 9th की और 9 नवंबर की है। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उन्हें हम बहुत ही आसानी से करेंगे। और पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। कहा गया कि ये 20 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चंस है और उनके मार्क्स आगे इंडिकेट किए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम केस स्टडी कर लेते हैं। ये कह रहा है, पहले आप देख लीजिए टोटल कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ओके। तो हमसे जो है यहाँ पर बोला गया है केस स्टडी में, पढ़ लेते पहले केस स्टडी में क्या बोला गया है। ये कह रहा है, इन अ क्लासरूम ऑफ क्लास 9th, एक क्लासरूम है क्लास 9th का, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि क्लास जो 9th है ना, एन एक्टिविटी ऑन रियल नंबर इज डन विद द स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th में एक एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, और वो उसका टॉपिक क्या है, रियल नंबर्स, ओके। आगे बोला गया है, अ स्टूडेंट हैज़ टू पिक अ कार्ड। स्टूडेंट को क्या करना है, एक कार्ड को पिक करना है, ठीक है। एंड हैज़ टू आंसर द क्वेश्चन रिटन ऑन इट, और उस पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर उसे देना है। द कार्ड पिक्ड अप बाय फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, और जो कार्ड्स है ना वो शुरू के जो 5 बच्चों ने उठाया है ना, तो उनकी क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। पहला बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू अबाउट रूट 10। तो ये कर रूट 10 के बारे में आप बताइए कौन सी चीज़ ट्रू है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि मैंने जो डीओई ने पेपर इशू किए थे ना, प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 पूरे करवाए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी हो वो आराम से देखें, तो काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। मैंने इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। तो ये रूट 10 के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल सकता ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। कौन सा इनमें से इरेशनल नंबर नहीं है, तो मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए। तो देखिए 15 + 3 √6 ये बाहर नहीं निकल सकता, और अगर रूट वाला यानी कि इरेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर में ऐड करेगा तो पूरा नंबर इरेशनल बन जाता है। इससे मतलब कौन सा इरेशनल नहीं है, तो ये तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और इसको देखिए ये भी इरेशनल है, क्योंकि 120 का रूट जो है बाहर नहीं निकलेगा। कैसे हम करते हैं रूट बाहर निकालना, ऐसे हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 15, ठीक है, और 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो अब देखिए 2 में से एक बाहर निकल गया, बाकी ये कोई बाहर नहीं निकलेगा ना, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। इसने बोला कौन सा इरेशनल नहीं है, तो आप देखिए 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 4 आ गया + 5 और 36 का 6 हो गया। तो आप देखिए कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, और ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट वाले का जो है वो है बी, ओके, बी फॉर बॉल। और जो सेकंड वाला है इरेशनल पूछा था, तो इसका डी है। उसके बाद बोल रहा है कि 1/√3 क्या है। देखिए नीचे रूट लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों के दोनों जब इंटीजर नहीं होते तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो पहले का मैंने क्या बताया आपको, बी बताया, ठीक है। दूसरे का मैंने आपको डी बताया, और तीसरे का जो है वो क्या है, डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ पी इज आ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तभी होता है जब नीचे जो बेस है ना, देखो 2 चीज़ें होती हैं, ये जो है ना ये बेस कहलाएगा, ये पावर कहलाएगी, ये बेस ये पावर। तो अगर नीचे बेस जो है ना, बेस ये बेस अगर 2 5 या 2 और 5 इसके अलावा कोई आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 है तो ये टर्मिनेटिंग बनाएगा। 10 को देखिए 2 × क्या होता है 5,
तो ये दोनों दो आ रहे हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गई, ये भी टर्मिनेटिंग होंगे। अगर 7 आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो 7 इसका आंसर आ गया। याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कुछ और भी तो पूछ सकता है ना आपसे, ठीक है। अब आप पेपर की तैयारी कीजिए, अब आपकी डेट शीट भी आ गई है ना। तो बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया आपको। उस देखिए अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 5th में इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल, आप देखिए इसका बेस जो है ना सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो 256 लिखेंगे और पावर में 0.16, पॉइंट के बाद इकट्ठा नंबर नहीं बोला जाता, आप 16 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब इसको ऐड कीजिए, 0.16 में 0.09 को ऐड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो 256 के ऊपर 0.25 आ गया, ओके। अब 256 किसका स्क्वायर होता है या किसका, अगर इसका रूट निकाल के आप देखेंगे तो 4 का कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24, इसे कैरी कर दिया, 4 4 जा 16, फिर 4 से जाएगा तो 4 1 जा 4, 2 इसे दे देंगे, 4 6 जा, ठीक है, 24 हो जाएगा, फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 1, तो 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो आप देखिए जब हमने अभी 256 के ऊपर 0.25 था ना, है ना, तो अब मैंने 256 का 4 कर दिया, है ना। तो 4 कितनी बार है, 4 बार। ऊपर क्या था 0.25, तो इसको से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25, 4 जा 100 होता है, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 4 की बार कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया इसका, 4 आ गया। क्लियर हो गया आप सबको। एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ, बाकी बच्चे आगे वीडियो कर लें। देखिए जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 0.16 प्लस 0.09, तो 256 के ऊपर यहाँ आ जाएगा 0.25। उसके बाद 256 किसका होता है, 4 की पावर 4 होती है, तो 0.25 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। तो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के ऊपर 25 4 से कितना होता है, 100 होता है, तो पॉइंट 2 के बाद लगा, 2 के बाद लगा दे, तो यानी कि 4 की पावर 1 हो गया, और जब 4 की पावर 1 है तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या गया, 4 आ गया। अब आगे देखिए, आगे ना 6th क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि आपको, मैंने आंसर अलग पेजेस पे किए हुए हैं, दिखा भी दूंगा, थोड़ा सा पहले समझ लें, नहीं तो वीडियो को थोड़ा आगे कर लें। ये कह रहा है एफसीसा ऑफ पी, एफसीसा पहले वाले को बोलते हैं, ऑर्डिनेट बाद वाले को बोलते हैं। याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस है, क्योंकि डीओई बना रही है तो पेपर भी उन्होंने डिज़ाइन करने हैं, है ना। तो आप जो डीओई ने जितने भी असेसमेंट दिए हैं वो अच्छे से करें, प्रैक्टिस पेपर जितने भी उन्होंने इशू किए वो सारे करें, चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो पहले वाला जो होता है ना, इसे एफसीसा कहते हैं, बाद वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसने बोला है कि जो पी का एफसीसा है और पी और जो क्यू का एफसीसा से घटा दो, तो पी का एफसीसा 2 है और जो क्यू का एफसीसा माइनस का 6 है, तो 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसका आंसर 8 आ गया। अब देखो मैंने कैसे करा, उससे देखो आप। देखिए जब आप आंसर लिखेंगे तो द वैल्यू ऑफ एफसीसा, ठीक है, ऑफ, ये ऑफ है, ठीक है, ऑफ पी एंड एफसीसा ऑफ क्यू, तो इस तरीके से ये 2 लिखा, माइनस माइनस 6 लिखा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, और 2 + 6 = 8 आ गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। मैंने रिटर्न में भी इसलिए करा ताकि आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना आए, बाकी समझिए। अब 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये कह रहा है आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये एक लाइन है ना, एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की निकाल लेंगे। उसके बाद एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उससे हम x की निकाल लेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो y की वैल्यू निकाल ली तो इन दोनों का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आंसर देखिए मैंने कैसे करा है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है बी डी से स्ट्रेट लाइन, बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और 5y + 7y = 180 डिग्री हो गए, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ था
तो इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होगा, तो इनको जोड़ा तो 12y होगा, 12 जाके डिवाइड होगा 15 डिग्री आ गया, y की वैल्यू 15 डिग्री निकल गई। ये जो हमारा था ना, इसकी वजह से हमने y निकाल लिया। अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 डिग्री का फॉर्मूला लगा लिया, x 3y 5y। ठीक है, कौन से एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये और ये इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हमें फिगर दी होती है, फिगर बनानी जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, x का x लिखा, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 180 डिग्री लिख दिया। उसके बाद ये जो प्लस का 8y जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए हमने y की वैल्यू कितनी निकाली है, 15 डिग्री निकाली है ना। तो इस y की जगह हमने 15 लिख दिया, या ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि y 15 है। तो 15 एट जाए 120 होता है, 180 में से 120 का 60 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो हमारा x का आंसर 60 डिग्री आ गया। एक बार आप आराम से पूरा देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन में बोला गया x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उससे इजीली तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले ना आप खुद ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको देना है। ये गाइडेंस के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि जिनको नहीं आ रहा है, जिनका बेस बहुत वीक है, वो अच्छे से हेल्प लें। बाकी जिनको आता है थोड़ा बहुत, वो पहले ट्राई करें, फिर मैच करें। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता लगेगा आपको कितना आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका टोटल हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे, और 10x आएगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे x नहीं पूछा था, 4x पूछा था। तो अगर हमने x निकाल के छोड़ दिया तो एग्जाम में हमारा नंबर कट जाएंगे, और MCQ के बाद तो गए नंबर। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4x आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, 4x, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, 4x पूछा है, तो क्वेश्चन अच्छे से याद करना या उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद 9 पर आ जाइए। 9 बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया कि इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए और बताइए कि फिगर का नाम क्या है, कौन सी फिगर बन रही है। ठीक है, तो आप जो है ना, जो ग्राफ पेपर होता है शीट, उस पर बनाइएगा। मैंने तो रफ में बनाया, फिर भी आप देखो। ठीक है, देखिए पॉइंट प्लॉट करना आपको आते हैं। ठीक है, तो P कहाँ पर है, x का -3 y का 2। ठीक है, और उसके बाद Q क्या है, x का -7 y का। देखिए y का जो है ना -3 है, यहाँ पे आप लगा लेना। ठीक है, मैंने लगाया नहीं, यहाँ पे लगाना। ठीक है, माइनस जरूर लगा लेना। उसके बाद r कितना है, x का 6, ओके, y का -3, और s कितना है, x का 2 y का 2। ठीक है, तो हमारी कौन सी फिगर बन रही है, ये फिगर बन रही है ट्रेपीजियम। नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा था, तो मैंने उसे काट दिया है। इंग्लिश में लिखेंगे PQR इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये जब आप आंसर शीट पर भी लिखेंगे तो वहाँ पर अलग से भी लिख देना, क्योंकि कई बार टीचर की नज़र जो है वो, जो आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ना, उस पर नज़र नहीं जाती। ठीक है, तो बाकी इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ठीक है, टीचर इस तरीके से देख लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, तो आपका नुकसान हो, इसलिए। उसके बाद 10 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक बार दोबारा बता दीजिए, नीचे कुछ भी नहीं है। कई बच्चे सोचे कि कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए लिखा था, इसलिए काट दिया है। ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके वर्टिकल अपवर्ड एंगल जो है वो इक्वल होंगे। पता है क्या कह रहा है कि देखिए, अगर ये वाली, मतलब एक मिनट दोबारा बताता हूँ, अगर ये और ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है तो ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, और ये एंगल के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, एक बार बताओ, जैसे मैं इसको 1 2 3 इसको 4 लूँ, तो 1 + 2 = 180 होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है। ऐसे ही 2 + 3 180 होगा, नहीं होगा। ये कॉपी पे नोट नहीं करना, समझा रहा हूँ। अगर जैसे नोट करना हो आगे देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो बाकी वो तो अभी दिखाऊंगा ही। तो देखो, इसका टोटल भी 180 होगा, इसका भी टोटल 180 होगा,
तो ये दोनों 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 इक्वल है 2 + 3 के, जो 2 से 2 कट गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया। ठीक है ना, आ गया ना। तो ऐसे ही करना है बहुत आसान तरीके से। बाकी ये आपकी थ्योरम 1 है, चैप्टर नंबर जो आपका 6 है। ठीक है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक का पेज। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, आप ये नोट करना चाहें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने अपनी जो है ना उसमें पेज अपनी राइटिंग में लिखा है। ठीक है, तो ये तो केवल आपको दिखा रहा था कि भाई थ्योरम 6.1 से लिया गया है। ठीक है, अब आप आंसर देखिए एक बार। ठीक है, 10th क्वेश्चन का जो आंसर मैंने अभी आपको दिखाया ना वो बुक में है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पेजेस पर दिखा रहा हूँ जो मैंने करा है। ठीक है, अब आप उसके आंसर को देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो लिखने का तरीका जो है ना इस तरीके से लिखना, गिवन AB and CD 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये हल्की सी छोटी सी फिगर देख रहे हैं आप, इतनी छोटी मत बनाना, बड़ी बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऊपर एंगल इक्वल बोले ना, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, तो यहाँ पे हमने ये करा है। उसके बाद हमने प्रूफ में आ गए, हमने लिखा ये प्लस है, हमने लिखा कि भाई देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 बनाएंगे। जैसे काट रहे तो ये वाला और ये वाला मिलके 180 बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे ही जैसे ये दोनों काट रहे तो ये 180 बनना, तो ये भी तो 180 बनेगा, हमने लिख दिया। फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये और ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इक्वल आ गए, तो AOD से AOD कट गए तो AC और BOD आ गए। सिमिलरली ये दोनों भी बराबर आ गए, क्योंकि जैसे वो ऐसे ये भी बराबर होंगे। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया होगा ना क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो वर्कशीट असेसमेंट से जो रिलेटेड थी वो भी पूरी हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening carefully. Take care yourself, dear students.